नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे कक्षा 8 के चैप्टर 3 चतुर्भुजों को समझना, यानी कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉलीगन्स। तो जो बिंदु रहेंगे हमारे इस चैप्टर में वो रहेंगे बहुभुज क्या होते हैं, यानी व्हाट आर पॉलीगन्स, उत्तल एवं अवतल बहुभुज, कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव पॉलीगन्स, सम और विषम बहुभुज, रेगुलर एंड नॉन रेगुलर पॉलीगन्स, कोण योग गुण चतुर्भुजों का, यानी एंगल सम प्रॉपर्टी और एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन्स, यानी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग गुण। आज जो हम ये चैप्टर करने जा रहे हैं, जो ये वीडियो हम बना रहे हैं, ये 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए तो महत्वपूर्ण है ही। यह प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रही है। आज ये इस चतुर्भुजों को समझना, या अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉलीगन्स का पहला पार्ट आज हम कर रहे हैं। दूसरा पार्ट हम उसके लिए दूसरी वीडियो बनाएं, क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी वाइड है, तो एक वीडियो में ये ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, तो इसलिए एक वीडियो में ये पॉसिबल नहीं है। तो जो बच्चे प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, तो इसको ध्यान से देखें। तो सबसे पहले हम लेंगे बहुभुज क्या है। बहुभुज एक बंद वक्र, साधारण वक्र आकृति होती है। जैसे ये ले लेता हूँ मैं, ये साधारण बंद वक्र है। सिंपल क्लोज्ड कर्व, क्लोज्ड सिंपल कर्व फिगर मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स, जो केवल रेखाओं से बना होता है। ये भी हमारे पास बहुभुज है। अगर हम ये षष्ठभुज लें तो ये भी हमारे पास बहुभुज है। तो बहुभुज के लिए ये है कि 3 या 3 से ज़्यादा रेखाओं से घिरी हुई बंद आकृति को हम बहुभुज कह सकते हैं। त्रिभुज भी बहुभुज है, चतुर्भुज भी बहुभुज है, पंचभुज भी, षष्ठभुज भी, आगे जितनी भी भुजाएं बढ़ती जाएंगी वो सभी बहुभुज होते हैं। फिर होता है उत्तल एवं अवतल बहुभुज। ये हमारा उत्तल बहुभुज है, ये भी उत्तल बहुभुज है, ये भी उत्तल बहुभुज है। उत्तल बहुभुज क्या होता है, जिसमें विकर्ण उत्तल यानी कॉन्वेक्स पॉलीगन, जिसमें जो डायगनल्स हैं वो उसके अंदर ही हों। एक कॉन्वेक्स पॉलीगन इज दैट इन विच द डायगनल्स लाई इनसाइड इट। और कॉनकेव जो पॉलीगन होता है उसमें उसके डायगनल उसके अंदर एक या एक से अधिक डायगनल उसके अंदर नहीं होते हैं। जैसे ये बहुभुज तो है, लेकिन इसका एक डायगोनल इससे बाहर है, तो ये कॉनकेव ए पॉलीगन इन विच वन और मोर देन वन डायगोनल लाइज आउटसाइड इट। तो उत्तल और अवतल बहुभुज के बारे में हमें पता लग गया है, बहुभुज क्या होता है उसके बारे में पता लग गया है। फिर है सम और विषम बहुभुज। सम बहुभुज यानी रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन यानी जिसकी सभी भुजाएं समान हों। ए पॉलीगन इन विच ऑल ऑफ इट्स साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। जैसे ये हमारे पास एक पॉलीगन है, बहुभुज है, इसकी सभी भुजाएं 5-5 सेंटीमीटर की मान लेते हैं हम, तो ये हमारे पास समबहुभुज हो गया है। नॉन रेगुलर पॉलीगन जिसकी सभी भुजाएं बराबर ना हों, जैसे ये बहुभुज है, ये इसकी सभी भुजाएं बराबर नहीं हैं, कोई लंबी है कोई छोटी है, तो ये नॉन रेगुलर पॉलीगन हो गया है। स्क्वायर है हमारा, वो रेगुलर पॉलीगन है, रेगुलर पॉलीगन ऑफ 4 साइड्स। इक्विलेटरल ट्राइंगल है,
समबाहु त्रिभुज है वो हमारे पास 3 साइड की एक रेगुलर पॉलीगन है, और इस तरीके से हम रेगुलर, पेंटागन, पंचभुज रेगुलर, हेक्सागन, षष्ठभुज रेगुलर, हेप्टागन, सप्तभुज रेगुलर, ऑक्टागन, समअष्टभुज रेगुलर, नोनागन, नवभुज और रेगुलर पेंटागन यानी 10 भुज, उसको हम ये सभी क्या होते हैं, ये समबाहुभुज यानी रेगुलर पॉलीगन्स होते हैं। फिर आता है कोण योग गुण, एंगल सम प्रॉपर्टी। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना है हमने, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। सम कोण योग गुण, एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी के अंदर कोई भी बहुभुज है उसके आंतरिक कोणों का योग क्या होगा, ये एंगल सम प्रॉपर्टी है। तो इसके लिए एक हमारे पास सूत्र है, फार्मूला होता है कि उस बहुभुज की भुजाओं की संख्या -2 और मल्टीप्लाई विद 180 डिग्री, ये सूत्र है हमारे पास। ये हम अगर हमने किसी भी बहुभुज का, किसी भी पॉलीगन का के आंतरिक कोण का, इंटीरियर एंगल्स का अगर सम निकालना है, जोड़ निकालना है, तो ये सूत्र हम लगा देंगे। मान लीजिए हमारे पास, जैसे हम चतुर्भुज का ही लेते हैं, चतुर्भुज में 4 भुजाएं होती हैं, तो 4 - 2 मल्टीप्लाई विद 180, तो 4 में से 2 गए 2 मल्टीप्लाई विद 180 और ये हो जाएगा 360। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 है। अगर हमारे पास हम हेक्सागन लेते हैं, हेक्सागन यानी ये षष्ठभुज, 6 भुजाएं, 6 - 2 -180, 6 में से 2 गए 4 गुणा में 180, 18 चौक 72 यानी 720 डिग्री। तो जो षष्ठभुज है यानी हेक्सागन है उसके आंतरिक कोणों का योग 720 होता है। और ये नियम सभी पॉलीगन्स के ऊपर लागू होता है, चाहे वो षष्ठभुज है, सप्तभुज है, अष्टभुज है, चाहे वो 20 भुजाएं हैं, चाहे उसके अंदर 100 भुजाएं हैं, हम उसके आंतरिक कोणों का योग निकाल सकते हैं। उसके बाद है बाह्य कोण योग गुण। एक बात और बीच में है, अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी उत्तल एवं अवतल बहुभुज। जैसे मैं ये एक वर्ग लेता हूँ, चतुर्भुज लेता हूँ, ये उत्तल है यानी कॉन्वेक्स है, और एक लेता हूँ मैं एक चतुर्भुज ये लेता हूँ, ये अवतल है। हमें पता है चतुर्भुज की चारों कोणों का योग 360 होता है, अभी हमने देखा है। क्या अवतल बहुभुज, अवतल चतुर्भुज के भी चारों कोणों का योग 360 ही होगा क्या? यस, इसके भी चारों कोणों का योग 360 ही होगा। ये बात ध्यान रखें, कई बच्चे इसके अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये है हमारे पास एंगल सम प्रॉपर्टी, ये सूत्र है हमारे पास भुजाओं की संख्या -2 गुणा में 180। ये इस तरह के सवाल, इससे संबंधित सवाल कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में भी आ जाते हैं। तो अब बात करते हैं बाह्य कोण योग गुण, यानी सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन्स। ये सूत्र जो हमने अभी किया है, भुजाओं की संख्या -2 गुणा में 180, ये सभी पॉलीगन सभी बहुभुजों पर लागू होता है। यहाँ से हम किसी भी बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग निकाल सकते हैं, और अगर हमारे पास उस बहुभुज के कोणों का योग है तो हम उस बहुभुज की कितनी भुजाएं हैं उनकी संख्या निकाल सकते हैं। जैसे हमारे पास
दे दिया कि एक बहुभुज के, एक पॉलीगन के सभी आंतरिक कोणों का योग 1260 डिग्री है, तो इसके अंदर कितनी भुजाएं हैं वो निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसको 180 से हम डिवाइड कर देंगे और इसको काट करके ये 7 आ जाएगा। अब हमने भुजाओं की संख्या निकालनी है, तो 2 को उस साइड ले जाएंगे और ये 7 जमा में 2 यानी 9 हो जाएगा। तो हमें पता लग जाएगा कि उस बहुभुज में वो कितनी भुजाएं हैं, 9 भुजाएं हैं। तो इस तरह के सवाल कंपटीशन एग्जाम में भी आते हैं और 8वीं कक्षा में तो आते ही हैं। तो इस सूत्र को ध्यान से समझें और इसको याद रखें। फिर होता है बाह्य कोण योग, कोण योग गुण, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन, यानी किसी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग गुण या बाह्य कोण गुण भी हम इसको कह सकते हैं, योग गुण भी बाह्य कोण गुण। ये लागू होता है, ये चाहे वो पॉलीगन सम है, रेगुलर है या नॉन रेगुलर है। तो कोई भी पॉलीगन है, कोई भी बहुभुज है, उसके सभी बाह्य कोणों का योग ही इसको हम कहेंगे। बाह्य कोणों का योग हमेशा 360 होता है, चाहे वो त्रिभुज है, चतुर्भुज है, पंचभुज है, षष्ठभुज है, सप्तभुज है, अष्टभुज है, नवभुज है, 10 भुज है, 20 भुज है या वो 100 भुज है, उसके सभी बाह्य कोणों का योग 360 होता है। बाह्य कोण क्या होता है, जैसे हम एक उदाहरण से इसको समझते हैं। मैं एक ये पेंटागन बनाता हूँ, पंचभुज बनाता हूँ मैं, ये कोण बाह्य कोण है, 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 ये कोण बाह्य कोण है। तो इसमें 5 जितनी भुजाएं होते हैं उतने बाह्य कोण होंगे। जितनी इन 5 बाह्य कोणों का योग 360 है। ये 90 डिग्री है, ये 60 डिग्री मान लेते हैं हम, ये 90 डिग्री है, ये 70 डिग्री है और x, अगर हमने यहाँ से x का मान निकालना है तो हमें पता है कि इससे किसी भी बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग 360 होता है। तो इसमें हम सभी बाह्य कोणों को जोड़ लेते हैं, जमा में 60 जमा में 90 जमा में 70 बराबर 360। इनको अगर हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 310 और उधर है 360 और x बराबर है 360 माइनस 310, उधर जा कर के माइनस हो जाएगा और ये आ जाएगा 50 डिग्री का मान, 50 डिग्री। तो अगर हमने कोई बाह्य कोण का मान निकालना है तो ये सूत्र हमने याद रखना पड़ेगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट सूत्र है ये, इसको ध्यान रखें कि किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग हमेशा 360 होता है। यहाँ से हम बाह्य कोण भी निकाल सकते हैं और अगर बाह्य कोण दिया हुआ है तो हम बहुभुज हो, अगर सम बहुभुज है, अगर बाह्य कोण का मान दिया हुआ है तो हम उसकी भुजाओं की संख्या भी निकाल सकते हैं और अगर भुजाओं की संख्या दे रखी है तो हम उसका प्रत्येक बाह्य कोण भी निकाल सकते हैं। जैसे एक सम बहुभुज है यानी रेगुलर पॉलीगन है, उसकी 9 भुजाएं हैं, तो उसका प्रत्येक बाह्य कोण का मान ज्ञात करो। हमें पता है सभी कोणों का बाह्य कोणों का योग 360 होता है, उसको 9 से हम डिवाइड कर देंगे और प्रत्येक बाह्य कोण जो है हमारे पास 40 डिग्री का आ जाएगा। और अगर हमारे पास प्रत्येक बाह्य कोण है और उस ये पूछता है कि कितनी उसके अंदर भुजाएं हैं, तो हम 360 को उस बाह्य कोण से डिवाइड कर देंगे, वो हमारे पास जो है भुजाएं आ जाएंगी। तो आज का ये चैप्टर यही समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ आपको ये अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। फिर भी अगर किसी विद्यार्थी के मन में कोई शंका है, कोई समस्या है, कोई क्वेश्चन आता है तो कमेंट में लिखें, उसका तुरंत समाधान मिलेगा। उस क्वेश्चन का फोटो